हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोर शाला। इस वीडियो की हेल्प से हम वो सारे ही मेजर्स पढ़ने वाले हैं जिसकी हेल्प से पॉवर्टी को इकोनॉमी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पॉवर्टी क्या है ये हम जान चुके हैं, पॉवर्टी के कॉजेस क्या क्या हैं ये भी हम समझ चुके हैं। अब इस पॉवर्टी को ठीक कैसे किया जा सकता है, यानी कि वो कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिसकी हेल्प से हम पॉवर्टी यानी गरीबी को हमारी इकोनॉमी से कम कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ मेजर्स लेके आई हूँ, आइए देखते हैं। कम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। अगर इकोनॉमी की टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ जो है वो बढ़ जाए तो उससे क्या होगा कि जो पॉवर्टी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कम्बैटिंग पॉवर्टी बाय इम्प्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमने जब कॉजेस पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पॉवर्टी पे। तो अगर ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर ठीक कर दिया जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा कि उससे पॉवर्टी हो सकता है कहीं ना कहीं कम हो जाए। ओके, कम्बैटिंग पॉवर्टी बाय इम्प्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू फिस्कल एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स। फिस्कल मेजर्स कौन से होते हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू बनते हैं, और लेजिस्लेटिव मेजर्स कौन से होते हैं जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी के थ्रू बनते हैं। ओके, कम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। अगर हमारी इकोनॉमी की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर दिया जाए तो हो सकता है कि गरीबी को भी हम कंट्रोल में कर सके। ओके, अदर मेजर्स इनहैंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर। अगर गरीब लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको अगर इम्प्रूव कर दिया जाए तो हो सकता है कि गरीबी को भी रोका जा सकता है। ओके, अब इन चारों पॉइंट्स को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा कम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। ओके, जीडीपी ग्रोथ इज एन अल्टीमेट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। When the pace of GDP growth is accelerated, new opportunities of employment are generated. अगर GDP बढ़ेगी इकोनॉमी की तो उससे क्या होगा कि नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी इकोनॉमी में, और जैसे ही अपॉर्चुनिटीज आती हैं इकोनॉमी में वैसे ही जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या होता है, कम होता है, राइट। और जैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो उससे क्या होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा काम करने लगेंगे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम मिलने लगेगा जिससे उनकी इनकम जनरेट होगी, और जैसे ही लोगों की इनकम जनरेट होगी वैसे ही गरीबी जो है वो हमारे देश से कम होती जाएगी। ओके, सो मोर एंड मोर वर्कर्स विल फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन फार्म्स एंड फैक्ट्रीज। ज्यादा से ज्यादा लोगों को खेतों में और फैक्ट्रीज में काम मिलने लगेगा। ग्रेटर द एम्प्लॉयमेंट मोर इंक्लूसिव वुड बी द ग्रोथ प्रोसेस। ज्यादा से ज्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो ग्रोथ वैसे ही ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी, implying lesser poverty, जिसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि गरीबी धीरे धीरे कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट combating poverty by improving the distribution of income through fiscal and legislative measures। अब इन दोनों को फिजिकल और लेजिस्लेटिव मेजर्स को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फिजिकल मेजर्स की बात करते हैं। The government places greater reliance on the progressive tax structure। अगर जो गवर्नमेंट है वो प्रोग्रेसिव टैक्स को ज्यादा उस पर रिलाई करने लगे तो उससे क्या होगा कि जो गरीब लोग हैं उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी। ओके, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स कैसे और कौन कैसे चुकाता है, इस सब की बात हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में जब हमने क्या पढ़ा था, जब हमने कॉजेस पढ़े थे पॉवर्टी के, राइट। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि उसमें हमने बहुत डिटेल में जाना है कि आखिर पॉवर्टी कैसे लाई करती है, उसके मेन कारण क्या क्या है। ओके, सो यहाँ पे वापस आते हैं। इट इम्प्लाइज हायर टैक्स ऑन दी रिच। प्रोग्रेसिव टैक्स में बेसिकली होता क्या है कि जो रिच इंसान है वो हायर टैक्स रेट पे करे और जो पुअर इंसान है वो थोड़ा सा उसका जो टैक्स रेट है वो भी कम हो। वाइल द पुअर आर एक्सेम्प्टेड। ओके, टैक्स रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर यूज्ड टू सब्सिडाइज purchased by the poorer section of the society. Tax receipts of the government are used to subsidize the purchase by the poorer section. जो टैक्स रिसीट्स होती हैं गवर्नमेंट की उससे क्या होता है कि सब्सिडी मिलती है पुअर लोगों को, गरीब लोगों को, ओके, ऑफ द सोसाइटी।
तो ऐसे क्या कर सकते हैं कि ये फिजिकल मेजर्स यूज करके हम क्या कर सकते हैं, गरीबी को कम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज हमने क्या जानी कि हम प्रोग्रेसिव टैक्स पे ज्यादा रिलाई करें। फिर हमने क्या देखी कि हम जो टैक्स रिसीट्स है, जो सब्सिडीज गरीबों को मिलती है, उसको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया जाए। ओके, आगे देखते हैं। सब्सिडी इज ऑफर्ड ऑन द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग फूड, एजुकेशन एंड हाउसिंग। अब सरकार क्या करती है, सब्सिडी देती है। जो बेसिक चीजें हैं जो सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, खाना, कपड़े और घर, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को अवेल कर सकें। कैपिटल ग्रांट्स आर ऑफर्ड टू द पुअर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाउसेस बिसाइड्स ग्रांट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जो गरीब लोग हैं उनको कैपिटल ग्रांट्स दिए जाते हैं, है ना, ताकि उसकी हेल्प से वो क्या कर सके, वो अपना घर बना सकें। ओके, तो ये कुछ ऐसे फिजिकल मेजर्स हैं जो कि सरकार लेती है गरीबी को कम करने के लिए इकोनॉमी से। ओके, सो फिजिकल मेजर्स के बारे में हम जान चुके हैं कि सरकार ऐसे कौन कौन से फिजिकल मेजर्स लेती है जिसकी हेल्प से गरीबी को कम किया जा सके। अब हम जानते हैं ऐसे कौन कौन से लेजिस्लेटिव मेजर्स होते हैं जिसकी हेल्प से क्या होती है, पुअर्टी, जो गरीबी है, वो कम हो सकती है। तो सबसे पहला मेजर ये होता है कि जो एक मिनिमम वेज होता है उसको हर उस एम्प्लॉय के लिए जरूरी कर दिया जाए जिसके पास में वेज रेट बहुत कम है। ओके, और वो जो मिनिमम वेज रेट है वो सबके लिए इक्वल कर दिया जाए और सबके लिए मैंडेटरी यानी कि जरूरी कर दिया जाए। दूसरी चीज ये है कि प्राइस फ्लोरिंग की यहाँ पे बात करी है। प्राइस फ्लोरिंग का मतलब है कि भाई एक रेट फिक्स कर दी जाए, किसी भी गुड की, किसी भी प्रोडक्ट की एक रेट फिक्स कर दी जाए कि भाई इससे नीचे हम नहीं लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं लेजिस्लेटिव मेजर्स रेफर टू मिनिमम वेज एक्ट मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर द एम्प्लॉयर्स टू ऑफर द स्टिपुलेटेड मिनिमम वेज टू द एम्प्लॉयर्स। फिर आता है लेजिस्लेटिव मेजर्स ऑल्सो इंक्लूड सच पॉलिसीज एज प्राइस फ्लोर फॉर परचेज ऑफ फार्म आउटपुट्स। यहाँ पे प्राइस फ्लोर की बात करी गई है, यानी कि एक ऐसी प्राइस सेट कर देनी चाहिए कि जिसके ऊपर कोई भी कुछ भी खरीद नहीं पाए। ओके, और उसके नीचे ही हर इंसान को क्या अवेलेबल हो जाए, फार्म आउटपुट, यानी कि बेसिक अनाज, बेसिक खाना जो है वो हर इंसान को हर घर में प्रोवाइड हो पाए। ओके, सो ये हमने कुछ फिजिकल मेजर्स जाने, कुछ लेजिस्लेटिव मेजर्स जाने। आगे देखते हैं। This refer to the stipulated minimum price that must be offered to farmers for the purchase of their output। ये वो प्राइस होती है जो कि किसानों को मिलनी चाहिए उन्होंने जो मेहनत करी है, उन्होंने जो अनाज उगाया है उसकी रिटर्न में। ओके, लॉज लाइक राइट टू एजुकेशन इज येट अनदर एग्जाम्पल। ऐसे लॉज क्रिएट करने चाहिए जैसे कि राइट टू एजुकेशन, इसमें हर बच्चे को एजुकेशन पाने का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। ओके, ऑफ लेजिस्लेटिव मेजर्स टू एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअरर सेगमेंट। और जब हर बच्चे को पढ़ाई का, हर बच्चे को एजुकेशन का जब अधिकार मिलेगा तो उससे क्या होगा कि जो लाइफ है ना, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होगी। ओके, नाउ कंबैटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल करके हम कैसे गरीबी को रोक सकते हैं। सो इंडियन एक्सपीरियंस shows that increase in national income fails to be reflected in quality of life of the people। यानी कि नेशनल इनकम में चाहे कितना भी इंक्रीज हुआ हो लेकिन उसका रिफ्लेक्शन लोगों की लाइफ पे नहीं पड़ता देखा। क्यों? इसके साथ साथ में क्या ऐसी चीज है, तो बेसिकली जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जो सारे फैक्टर्स हैं वो सब इफेक्ट हो रहे हैं, राइट। और जो गरीबी है वो भी इफेक्ट हो रही है ओइंग टू अ रैपिड राइज इन पॉपुलेशन। अब यहाँ पे जो चीज इफेक्ट हो रही है वो है पर कैपिटा इनकम, क्योंकि हो क्या रहा है कि नेशनल इनकम तो भाई बढ़ रही है, साथ साथ में पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, और जो पर कैपिटा इनकम यानी कि जो पर पर्सन जो इनकम है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। ओके, सो पर कैपिटा इनकम हम निकालते कैसे हैं, नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू बी लो बिकॉज poverty can be removed only, गरीबी जब हटा सकते हैं, if growth rate of population is moderated।
so that increase in GDP is translated into increase in per capita GDP. अब यहाँ पे ये दोनों ही चीजें बिल्कुल साइमल्टेनियसली चल रही है कि भाई नेशनल इनकम तो बढ़ रही है लेकिन साथ साथ में पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। अब इसका सही इम्पैक्ट कैसे पड़ सकता है कि भाई अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें तो जो नेशनल इनकम बढ़ रही है, जो GDP जो बढ़ रही है, उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे लोगों पे। कैसे पड़ेगा कि भाई पॉपुलेशन अगर कंट्रोल है और नेशनल इनकम बढ़ती जा रही है तो जो पर कैपिटा इनकम है यानी कि जो पर पर्सन इनकम है वो भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। और जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी तो उसका सीधा असर किस पे पड़ेगा, पोवर्टी पे यानी कि गरीबी पे। ओके, सो कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन वुड ऑल्सो मीन रिडक्शन इन द साइज ऑफ लेबर फोर्स। This would correct the structural imbalance between labor supply and capital stock. तो कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं कि भाई जब पॉपुलेशन में कंट्रोल होगा तो उससे क्या होगा कि लेबर फोर्स भी कंट्रोल में होगी, और जब लेबर फोर्स कंट्रोल में होगी तो एक्सेस लेबर की सिचुएशन नहीं होगी। जितनी लेबर हमें चाहिए उतनी ही लेबर हम एम्प्लॉयड कर पाएंगे। ओके, अगर क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो लेबर भी बहुत ज्यादा है, अब लेबर फोर्स ज्यादा है तो उससे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है। ओके, तो ये जो इम्बैलेंस है, स्ट्रक्चर इम्बैलेंस बिटवीन लेबर सप्लाई एंड कैपिटल स्टॉक को हम क्या कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन यानी कि परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स गेनफुली एम्प्लॉयड वुड इंक्रीज। तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बढ़ती जाएगी, जो लेबर फोर्स है वो ज्यादा से ज्यादा काम पे लगेगी, क्योंकि अब क्या हुआ भाई, पॉपुलेशन को हमने कंट्रोल कर दिया, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लेबर हमारे पास में है, अब वो जो लेबर हमारे पास में बची है वो सब क्या कर देगी, पार्टिसिपेट कर देगी इन व्हाट, इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। सो इंक्रीज इन द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इम्प्लाइज अ कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो अगर लोग ज्यादा से ज्यादा, जब लेबर ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेगी काम में, है ना, काम करने के लिए जब लेबर ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेगी तो क्या होगा, उससे जो पॉवर्टी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। ओके, अनदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, और बाकी चीजें सब वैसी की वैसी ही चलती रहेंगी। राइट, सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि इंक्रीज इन रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन अगर वो बढ़ती है तो उसका असर क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू डिक्रीज इन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो पॉपुलेशन लाई करती है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। ओके, नाउ अदर मेजर्स एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर। ये कुछ ऐसे अदर मेजर्स हैं जो कि गरीब की लाइफ को थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से हैं देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर में थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है गरीबी पे, वो देखते हैं। डॉक्टर मिनहास इज ऑफ द ओपिनियन दैट टू रिमूव पॉवर्टी स्पेशल एफर्ट्स शुड बी मेड। गरीबी को हटाने के लिए कुछ ऐसे स्पेशल एफर्ट्स डालने चाहिए। टू डेवलप एग्रीकल्चर इट इज रिकमेंडेड दैट, अब एग्रीकल्चर में ऐसा क्या क्या चेंज करना चाहिए जिससे जो गरीब लोग हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो सके। सो क्या क्या चेंज करते हैं, एग्रीकल्चर शुड बी मैकेनाइज्ड एंड मॉडर्नाइज्ड। एग्रीकल्चर को मैकेनाइज्ड और थोड़ा सा मॉडर्न करके हम पुअर सेक्शन के लिए एक अच्छा काम कर सकते हैं। बेटर सीड्स, मीन्स ऑफ इरिगेशन, केमिकल एंड कॉम्पोजिट फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड। अच्छे अनाज, है ना, बेटर सीड्स, अच्छा खाद, पानी वानी, केमिकल फ्री जो चीजें होती हैं वो अच्छा यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अच्छी यील्ड प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो गरीब किसान है ना, जो, क्योंकि यहाँ पे अगर हम जब एग्रीकल्चर की बात करें तो किसानों को ही कंसिडर करेंगे, तो गरीब से गरीब जो किसान है उनका जो आउटपुट है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होगा, जिसका सीधा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी अच्छी हो जाएगी। स्मॉल फार्मर्स शुड बी गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंट। जो छोटे मोटे जो किसान हैं उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प भी मिलनी चाहिए। लैंडलेस फार्मर शुड बी गिवन लैंड। जिन किसानों के पास में जमीन नहीं है उन्हें जमीन प्रोवाइड करवानी चाहिए। ओके, और जिनके पास में पैसा नहीं है उनको थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प मिलनी चाहिए। उसके बाद में उन्हें अच्छे सीड्स मिलने चाहिए, अच्छा प्रॉपर इरिगेशन के लिए उनको अच्छा ऑप्शन मिलना चाहिए, केमिकल एंड कंपोजिट फर्टिलाइजर्स उनको मिलने चाहिए। ओके,
और उसके साथ साथ में जो एग्रीकल्चर है वो थोड़ा सा मॉडर्न और मैकेनाइज हो जाए तो उससे क्या होगा कि जो गरीब किसान है उनको काफी हेल्प मिल जाएगी और उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी, राइट। अब आगे देखते हैं। These measures are expected to reduce or to remove poverty at the ग्रॉस रूट लेवल, जो टोटल रूट लेवल है। एग्रीकल्चर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और एग्रीकल्चर जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, राइट, उसको हमने रूट लेवल पे माना है क्योंकि जो गरीबी है वो भी कहीं ना कहीं से तो इरप्ट होती है। अब गरीबी हर सेक्टर में है, राइट, लेकिन यहाँ पे जब हम रूट लेवल की बात करते हैं तब हम एग्रीकल्चर को ही कंसिडर करेंगे, ओके, क्योंकि हमारा प्राइमरी सेक्टर भी क्या है, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। अगर प्राइस लेवल में स्टेबिलिटी आ जाए, यानी कि इकोनॉमी में अगर जो महंगाई है उसमें अगर स्टेबिलिटी आ जाए तो हो सकता है कहीं ना कहीं गरीबी थोड़ी सी स्टेबल हो सके। सो प्राइस स्टेबिलिटी इज एन एसेंशियल प्रीरिक्विजिट फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। इफ प्राइसेस कंटिन्यू टू राइज, अगर जो प्राइसेस है वो बढ़ती जाएंगी, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पुअर विल कंटिन्यू टू बी डिटेरॉइट। जो गरीब है उसका जो लाइफस्टाइल है वो धीरे धीरे वैसे ही खराब होता जाएगा अगर प्राइसेस बढ़ती गई, ओके। प्राइसेस कैन बी स्टेबलाइज्ड। अब प्राइस को स्टेबल कैसे कर सकते हैं? When production of food grains and other goods of mass consumption is increased, सबसे पहले जो खाना है ना, जिसकी सबसे पहली लड़ाई है, खाने का जो प्रोडक्शन है, यानी कि जो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा करके, अगर वो बढ़ गया तो हर इंसान के पास में ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम खाना तो उसको सर्वाइवल के लिए मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन गुड ऑफ मास कंजम्पशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी पुअर थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स। अब इतने मास लोगों के लिए, इतने ज्यादा लोगों के लिए जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो उनको एक रीजनेबल प्राइस में जब मिल जाए तो कम से कम क्या होगा कि जो बेसिक नेसेसिटी होती है सर्वाइवल के लिए, जिसमें खाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो वो चीजें तो सब लोगों को मिल जाएंगी, ओके। तो बाकी जो चीजें होंगी वो भी धीरे धीरे उनको मिल सकती है। ये किससे पॉसिबल होगा कि भाई अगर प्राइस स्टेबल रहेगी इकोनॉमी में, कम से कम खाने की प्राइस अगर स्टेबल रहेगी तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड इज इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी को अगर हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए तो हो सकता है पॉवर्टी पे भी इफेक्ट पड़े। स्पेशल मेजर्स शुड बी टेकन टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी को हटाने के लिए कुछ ऐसे स्पेशल मेजर्स लेने चाहिए। Underemployment and disguised unemployment in context, it may be noted that the opportunities of employment in rural areas must be fully explored. जो रूरल एरियाज होते हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग कहाँ मिलते हैं ये हम सबको पता है, मोस्टली इन रूरल एरियाज। तो वहां पे क्या करना है कि वहां पे थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज लोगों को देनी है, ओके, कि भाई थोड़ा सा काम की अपॉर्चुनिटीज जब लोगों को मिलेगी तो वो जो बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार मिलने की आशंका है। कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुड बी एनकरेज इन दी रूरल एरियाज। कॉटेज इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? जो कि छोटे लेवल पे होती हैं, ठीक है। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बढ़ाना चाहिए रूरल एरियाज में। वोकेशनल ऑफ एजुकेशन शुड बी गिवन टू हाई प्रायोरिटी टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट अमंग दी एजुकेटेड यूथ। अब ऐसे बहुत से पढ़े लिखे यूथ हैं जो कि अनएजुकेटेड है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए, है ना, वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग उनको देनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ओके। तो ये था हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इरेडिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को तो कम कर दिया जा रहा है और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को बढ़ा दिया जा रहा है। तो हम ये कर सकते हैं कि भाई लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को हम बढ़ा सकते हैं, उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लेबर फोर्स क्या होगी, एम्प्लॉयड होगी। डॉक्टर गुनहर मेडल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इंडिया शुड अडॉप्ट लेबर इंटेंसिव टेक्निक, okay, of production. Its adoption will raise the level of employment and reduce the level of poverty. तो ये एक डॉक्टर गुनर मेडल थे, इनका ये कहना था कि भाई इंडिया में लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को बढ़ाना चाहिए, जिससे क्या होगा
कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा और उनकी जो गरीबी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। फिफ्थ पॉइंट इज प्रोविजन ऑफ मिनिमम नीड्स ऑफ पुअर, यानी कि जो मिनिमम नीड्स हैं, जो छोटी से छोटी जरूरतें हैं गरीबों की, उनको तो पूरी करनी ही चाहिए। गवर्नमेंट शुड टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स, सरकार को कुछ ऐसे अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने चाहिए जिससे गरीबों की जो छोटी मोटी जरूरतें हैं, है ना, जो कि बहुत जरूरी होती है हर इंसान के लिए, वो तो कम से कम पूरी हो ही। अप्रोप्रिएट मेजर्स टू मीट मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर। अब वो नीड्स कौन कौन सी हो सकती हैं? सच एज सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ओके, प्रोविजन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी एजुकेशन एटसेट्रा, पीने का पानी, स्वच्छ साफ पीने का पानी हुआ, हेल्थ फैसिलिटीज हुई, एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हुए, ये सब तो सरकार को प्रोवाइड करवाना ही चाहिए। पब्लिक सेक्टर शुड अलोकेट मोर एंड मोर फंड्स फॉर दिस पर्पस, ओके। फिर इसके बाद में आता है सिक्स्थ पॉइंट, स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन्स। अब जो बैकवर्ड रीजन्स होते हैं उन पे थोड़ा सा ज्यादा स्पेशल फोकस देना चाहिए, ओके। सो द गवर्नमेंट शुड ऑफर स्पेशल कंसेंट्स and facilities to extremely backward and poor regions like Odisha, Nagaland, UP and Bihar। ऐसी कुछ जगह हैं जो कि बहुत ही बैकवर्ड है, यहाँ पे सरकार को थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए, ओके। सो एज टू एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे क्या करना चाहिए? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा सरकार को करना चाहिए। इससे क्या होगा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा एनकरेज होगा, ओके। फिर आता है सेवेंथ पॉइंट, अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिलनी चाहिए जिसमें वो खुद को सेल्फ एम्प्लॉय कर सकें, ओके। अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुड बी फर्दर एक्सप्लोर्ड। मोर एंड मोर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स शुड बी ओपन टू इम्पार्ट इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन। ज्यादा से ज्यादा ITIs इंस्टीट्यूशंस खुलने चाहिए जिससे लोगों को जिसका इंटरेस्ट होता है इंडस्ट्रियल वर्क में, एंटरप्रेन्योरशिप में जिनका इंटरेस्ट होता है, उनका क्या हो, वो अपने आप को चीजों को सीख के सेल्फ एम्प्लॉय कर सकें, ओके। ऑल्सो लोन्स शुड बी ऑफर्ड, और ऐसे लोगों को लोन्स भी मिलना चाहिए थ्रू बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। लोन्स मिलना चाहिए ऐसे लोगों को जो कि खुद को सेल्फ एम्प्लॉय कर सकते हैं, ओके। कम इंटरेस्ट पे इनको लोन मिलना चाहिए फॉर सेटिंग अप स्मॉल इंटरप्राइजेस, ताकि थोड़े टाइम बाद में क्या कर सके, ये अपना खुद का कुछ बिजनेस सेटअप कर सके एज मीन्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। स्टार्टअप मस्ट बी गिवन टू अ किक स्टार्ट, और उनको लोन दे करके उनके छोटे मोटे बिजनेस को एक अच्छा स्टार्ट मिलना चाहिए, ओके। एट्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की यहाँ पे बात करी गई है। एन इफेक्टिव PDS मस्ट बी प्लेस फॉर द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल्स ऑफ लाइफ इन BPL पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनको सबको कम से कम खाना और जो ऐसी बेसिक चीजें हैं वो क्या होनी चाहिए, वो उनको प्रॉपर तरीके से मिलनी चाहिए, ओके। फूड ग्रेन्स एंड कोर्स क्लोथ्स मस्ट बी प्रोवाइडेड एट सब्सिडीज रेट थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि खाना और जो कोर्स क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है, जो सस्ते कपड़े होते हैं, वो सरकार को इन लोगों को प्रोवाइड करवाने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे और क्या कहा गया है कि उनको सब्सिडीज भी देनी चाहिए, किसी ना किसी तरीके से उनको क्या करनी चाहिए, उन लोगों को खाने के थ्रू या फिर जो कपड़े होते हैं उनके थ्रू सरकार उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करे, ठीक है। ओके, सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। ये कुछ ऐसे मेजर्स थे जो गवर्नमेंट को लेने चाहिए पॉवर्टी को कम करने के लिए, राइट। हमने कुछ फिस्कल मेजर्स के बारे में देखा, हमने कुछ लेजिस्लेटिव मेजर्स के बारे में भी यहाँ पे देखा। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे और आपको भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि हाँ, इन पॉइंट्स के थ्रू हमारी इकोनॉमी में गरीबी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम हो सकती है। ऑलराइट, सो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो के बाद में जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें भी हम पॉवर्टी की बात करने वाले हैं, कुछ और चीजें हम पॉवर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं, कुछ प्रोग्राम्स हम पढ़ने वाले हैं जिसकी हेल्प से गवर्नमेंट ने गरीबी को थोड़ा सा
कम करा है इकोनॉमी से। ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।